T20 क्रिकेट विश्व कप अब अपने सुपर 8 में पहुंच चुका है और सुपर 8 की लड़ाई जो है वो अब काफी दिलचस्प होने जा रही है। और सुपर 8 में ही रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला है वो होगा और इस मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय टीम अब तक अजेय है और उसका सामना अब साउथ अफ्रीका की टीम से होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका भी अपने कैंपेन में मजबूती से जुटी हुई है और सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने भी जगह बनाई है। तो रविवार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। इस मुकाबले से पहले क्या टीम की तैयारियां हैं, कितना दोनों टीमें संतुलित नजर आ रही हैं, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सुपर संडे एक बार फिर से होने वाला है। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और इंडिया आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों की बात करें तो भारतीय टीम, चूंकि अब देखिए ग्रुप स्टेज से सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंच गई है, क्या स्ट्रेटजीज होंगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और कितना तैयार है टीम इंडिया मुकाबले के लिए? देखिए, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भिड़ रही हैं तो सडनली आप 2 साल पीछे चले जाते हैं 2024 में, जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। तो पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन और रनर अप टीम के बीच ये मुकाबला है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला किस तरह का हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम निश्चित तौर पर जो वो हार मिली थी फाइनल में भारत के हाथों, जहां एक वक्त दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूत थी, तो उस हार की कसक जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। वो चाहेगी कि वो हिसाब चुकता करे। दूसरी तरफ भारतीय टीम उस जीत को याद कर प्रेरित होगी कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में होने के बाद भी करारी शिकस्त दी थी। तो इससे मोटिवेट होकर ये टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने सुपर 8 की शुरुआत सुपर जीत के साथ करना चाहेगी, अपने संडे को सुपर संडे बनाना चाहेगी। अगर आप दोनों टीमों की बात करें, अगर आप पहले दक्षिण अफ्रीका की ही हम बात कर लें, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की टीम अहमदाबाद में इसी विश्व कप में अपने 4 में से 3 मुकाबले खेली है। ग्रुप लेवल पर जो 4 मैच हुए हैं उसमें दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है यहीं पर मुकाबला खेला और साथ ही कनाडा के खिलाफ भी यहीं पर मुकाबला खेला। तो इस मैदान का एक अच्छा अनुभव उनके पास है। इसके अलावा एक मुकाबला उन्होंने और यहां पर खेला है, वो भारत के खिलाफ खेला, उस मुकाबले में उनको हार मिली। लेकिन इस विश्व कप में जो 3 मैच दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद में खेले हैं उस तीनों में उसे जीत मिली। 2 में क्लियर कट जीत थी, एक में अफगानिस्तान के साथ सुपर ओवर, जो डबल सुपर ओवर हुआ था, उसमें उसको जीत मिली। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम है, अलग अलग वेन्यू पर खेली है, बल्कि दूसरे देश जाकर भी खेल कर आ गई। श्रीलंका से भी में भी जाकर पाकिस्तान को पराजित किया भारत ने। तो भारतीय टीम भी यहां पर पूरी तरह से तैयार दिखती है। सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैच की पूर्व संध्या पर, उसको अगर आप सुने तो दिखता है कि टीम बहुत संतुलित अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ सवालों के जवाब मिले हैं जिनकी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। देखिए, जो एक बात होती है, एक सवाल था कि अभिषेक शर्मा लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, चाहे अमेरिका के खिलाफ, फिर नामीबिया के खिलाफ जो है वो आउट हुए। नामीबिया के खिलाफ वो खेले नहीं थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ और नीदरलैंड के खिलाफ, तो 3-0 उनके नाम है। तो ऐसे में सवाल उनसे पूछा गया था सूर्य कुमार यादव से कि क्या अभिषेक शर्मा की जगह पर संजू सैमसन को टीम में लाया जा सकता है। तो इंस्टेंटली जो है सूर्य कुमार यादव ने कहा कि क्या कहा आपने, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की जगह? तो फिर उस पर जो है उसे बताया गया उनको कि मान लीजिए ओपनिंग ना सही, 3 नंबर पर तो आप संजू सैमसन को लेकर आ सकते हैं। तो सूर्या का जवाब एक बार फिर था, मतलब आप कहना चाह रहे हैं
तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन। तो इससे दो चीजें साफ हो गई सूर्य कुमार यादव के इस बयान के बाद कि अभिषेक शर्मा भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहे हैं और तिलक वर्मा भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। इन दो खिलाड़ियों के खेलने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, खास करके बाहर जो विवेचना हो रही थी भारतीय प्रदर्शन की, उस आधार पर तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और इस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि देखिए, तिलक वर्मा को हमने एक भूमिका दी है, टीम मैनेजमेंट ने एक भूमिका दी है और उनको अकॉर्डिंगली उसी तरह से खेलना पड़ रहा है, खास करके जब अर्ली विकेट गिर जाता है तब। और उन्होंने कहा कि शायद तिलक वर्मा को भी इस तरह से खेलना पसंद नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको वो जिम्मेदारी दी है। उनसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल था नवीन कि क्या अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है वो चिंता का कारण है आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभिषेक शर्मा को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है, हमें बल्कि चिंता उन टीमों के लिए हो रही है जिनके खिलाफ अभिषेक फॉर्म में लौटेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं और कप्तान अपने खिलाड़ियों को बैक करने के लिए वहां मौजूद हैं। हालांकि बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल से उन्होंने इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक कोई भी बल्लेबाज कहीं भी जा सकता है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर 8-9 ओवर तक विकेट नहीं गिरे तो ये हो सकता है कि शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या में से कोई नंबर 3 पर जाकर खेल ले। उन्होंने कहा कि मेरा भी बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो एक ओपननेस उनकी बातों में दिखा। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ही बहुत संतुलित तरीके से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उसी तरह से जवाब भी दिया। तो अब अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडियन प्लेइंग 11 की आप बात कीजिए तो जो चीजें दिखती हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो सोच रखा है उसके अनुसार ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। तिलक वर्मा 3 नंबर पर, 4 पर सूर्य कुमार यादव। मुझे लगता है कि इन दोनों के बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है 3 और 4 में। 5 पर सूर्य कुमार यादव, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर रिंकू सिंह, 8 पर अक्षर पटेल आएंगे। वाशिंगटन सुंदर को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। 9 नंबर पर अर्शदीप और कुलदीप में से कोई एक हो सकते हैं और 10 पर वरुण चक्रवर्ती और 11 पर जसप्रीत बुमराह होंगे। यही भारत की टीम होगी। दूसरी तरफ अगर आप दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग 11 के बारे में देखें तो उनकी टीम भी बहुत संतुलित है और इस विश्व कप में शानदार लय में दक्षिण अफ्रीका की टीम दिख रही है। और आप देखेंगे कि यहां पर मार्करम, जहां तक इस विश्व कप में रन बनाने का सवाल है, तो वो टैली में दूसरे नंबर पर हैं। 4 मैचों में 178 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 187 से ज्यादा का है। इस विश्व कप की हम बात कर रहे हैं। तो मार्करम जो है उस तरह से अपने को तैयार कर चुके हैं। लेकिन आप ईशान किशन को भी देखिए, वो रन बनाने के मामले में जो है इस विश्व कप में तीसरे स्थान पर हैं। अभी उन्होंने 4 मैचों में 176 रन बनाए हैं, मतलब मार्करम से 2 रन कम, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट मार्करम से ज्यादा है, लगभग 202 का है, 202 से थोड़ा ज्यादा ही है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने 4 मैचों में 162 रन बनाए हैं। रियान रिकेल्टन वो अच्छी लय में दिख रहे हैं इस विश्व कप में, उन्होंने 4 मैचों में 145 रन बनाए हैं और क्विंटन डिकॉक ने 4 मैचों में 118 रन बनाए हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका का टॉप 3 है वो लय में दिख रहा है। भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम में यही फर्क है। अगर आप टॉप 3 इंडियन टीम का देखें तो वहां ईशान तो आपको लय में दिख रहे हैं, अभिषेक अभी तक चले नहीं और तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट कम है। दूसरी तरफ अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखें, जहां पर उनको बढ़त दिखती है
टॉप 3 में मार्करम अच्छी लय में हैं, उनके साथ क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो अच्छी लय में दिख रहे हैं, और रयान रिकेल्टन भी 3 नंबर पर जो है शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं। लगभग 191 का स्ट्राइक रेट है रयान रिकेल्टन का। तो ये बताता है कि मुकाबला कितना करीबी है और भारत को इस मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत की कितनी जरूरत है। अभी तक के भारतीय प्रदर्शन की अगर आप समीक्षा करें तो स्पिन बॉलर्स के साथ, खास करके फिंगर स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय टीम को स्ट्रगल करना पड़ा है, और इसे देखते हुए मार्करम जो है वो काफी गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि जब शुक्रवार को भारतीय टीम नेट के लिए आई थी तो अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी तो बहुत बाद में की, ज्यादा समय उन्होंने गेंदबाजी ही की है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन मार्करम गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं किसके लिए? अभिषेक शर्मा के लिए। तो अब वहां पर भारतीय टीम किस तरह से काउंटर करती है, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय टीम अभी तक इस विश्व कप में बहुत बेहतर नहीं कर पाई है। सर्वाइवल तो है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट की बात है वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत बेहतर नहीं है। तो वहां पर एक सुधार की गुंजाइश भारतीय टीम में दिखती है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के लिए जो बड़ी चुनौती है वो इंडियन स्पिनर्स हैं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इनको समझना, खास करके वरुण चक्रवर्ती को समझना उनके लिए आसान नहीं होगा। और इस विश्व कप में वरुण चक्रवर्ती 4 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 5.25 रन प्रति ओवर है, 5.16। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग करना उनको पसंद है। 8 मैचों में 22 विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लिए हैं। मतलब उनकी गेंदों को समझ पाने में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशानी होती है। जसप्रीत बुमराह पूरी लय में हैं और उनकी गेंदें स्विंग कर रही हैं, दोनों तरफ वो गेंद को मूव करा रहे हैं और उनके यॉर्कर सही पड़ रहे हैं अच्छी गति के साथ। ये भारत के लिए अच्छी बात है और यहां पर अक्षर पटेल भी अपने लिए मौके तलाशेंगे। तो इंडियन स्पिनर्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है उस पर कैसे अंकुश डालता है। जसप्रीत बुमराह शुरुआती विकेट कैसे निकालते हैं, अर्शदीप शुरुआती विकेट कैसे निकालते हैं, इस पर मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी देखें तो केशव महाराज हैं स्पिनर के तौर पर। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो दक्षिण अफ्रीका का मुझे दिखता है वो भारत की तुलना में थोड़ा कमजोर मुझे दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप पेस बैटरी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पास कगिसो रबाडा हैं, लेकिन वो इस विश्व कप में बहुत अच्छी लय में नहीं दिख रहे हैं। अब तक 4 मैचों में उनको सिर्फ 2 विकेट मिला है और उनका स्ट्राइक रेट इकोनॉमी 8.61 है। तो कगिसो रबाडा है, लेकिन लुंगी एनगिडी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मार्को येंसन भी हैं और बॉश है। तो जो दक्षिण अफ्रीकी टीम है वो गेंदबाजी में अपने तेज गेंदबाजों पर निर्भर है। उस मामले में अगर आप तुलना करें बॉलिंग के डिपार्टमेंट में तो भारतीय टीम के पास वो वेरिएशन है और क्वालिटी के साथ वेरिएशन है। तेज गेंदबाजी में बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक आपको दिखेंगे और स्पिनर्स में आपको वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जरूरत पड़ने पर तिलक वर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो एक बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ा भारी दिख रहा है भारत दक्षिण अफ्रीका की तुलना में। हालांकि बल्लेबाजी में मुकाबला बहुत करीबी है, क्योंकि देखिए आप दक्षिण अफ्रीका में भी 4 नंबर पर ब्रेविस आ जाएंगे, 5 पर स्टब्स आ जाएंगे, 6 पर जो है मिलर आ जाएंगे और 7 पर मार्को येंसन ऑलराउंडर होंगे। और भारत का भी बैटिंग ऑर्डर मजबूत है, क्योंकि अब यहां आप देखिए तो 4 पर सूर्य कुमार यादव हैं, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर रिंकू सिंह हैं। तो यहां पर जो है बल्लेबाजी में तो कुछ बातें नजदीक की दिखती हैं, हालांकि यहां पर भी स्लाइट एज भारत को दिखता है। तो जब आप मैन टू मैन कंपेयर कर रहे हैं तो आपको टीम इंडिया
थोड़ा सा भारी दिखता है, लेकिन इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि दोनों टीमें अच्छी हैं, 50-50 चांसेस है, और जो टीम संडे को बेटर खेलेगी जीत उसी टीम को मिलेगी। तो सूर्य कुमार यादव ने एक जो क्रिकेटर को बोलना चाहिए वो बातें बोली हैं, और वो चीजें यहां पर दिखती हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो कांटे का होगा, और वो मुकाबला मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप सुपर 8 के मैचेस हो रहे हैं जिसमें कि 2 ग्रुप बना है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मैच होने जा रहा है। बराबरी का मौका इसमें दोनों टीमों के लिए रहेगा। चलिए, तो एक शानदार मुकाबला हम सभी का इंतजार कर रही है। सुपर 8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रविवार को आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें मजबूत नजर आ रही हैं। एक दिलचस्प और बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।